नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। चुनाव से पहले यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार होगा पहला फेज। दुनिया का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा होगा जेवर एयरपोर्ट। 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। शिलान्यास के बाद रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कृषि कानून वापसी के लिए मोदी सरकार का एक और कदम। कानून प्रस्ताव वापसी के प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मोहर। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी प्रस्ताव। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। बीएसएफ को अधिक शक्ति देने का कानून वापस लेने की मांग। यूपी चुनाव में अखिलेश को मिल सकता है दीदी का साथ। टीएमसी कर रही है एसपी से गठबंधन की तैयारी। कांग्रेस को बड़ा झटका। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित 12 विधायक टीएमसी में हुए शामिल। मेघालय में अब टीएमसी है मुख्य विपक्षी दल। दिल्ली में ममता बनर्जी से मिले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। मुलाकात के बाद की ममता की तारीफ। जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बराबर का नेता बताया। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर याद आए भगवान श्री राम। सीएम तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या भी शामिल। 3 दिसंबर को दिल्ली से रवाना होगी पहली ट्रेन। अरविंद केजरीवाल ने कहा करीब 1000 तीर्थ यात्रियों के साथ पहला जत्था अयोध्या के लिए होगा रवाना। तीर्थ यात्रियों की संख्या ज्यादा होने पर कई ट्रेनें चलाने की भी कही बात। अरविंद केजरीवाल ने कहा बुजुर्गों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी तीर्थ यात्रा। एक बुजुर्ग के साथ एक अटेंडेंट को ले जाने की इजाजत। बेस्ट होटलों और एसी ट्रेन का भी इंतजाम। सीएम केजरीवाल ने ईसाई समाज को भी दी सौगात। मशहूर वेलांकनी चर्च को सीएम तीर्थ यात्रा योजना की लिस्ट में किया शामिल। कहा ईसाई भाई भी तीर्थ यात्रा योजना का उठा सकेंगे लाभ। दिल्ली की हवा में हो रहा सुधार के बीच 29 नवंबर से फिर से खोले जाएंगे स्कूल और कॉलेज। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए दी जा रही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी होगी खत्म। सोमवार से सरकारी कर्मचारियों को दोबारा दफ्तर जाकर करना होगा काम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेती सरकारें। मौजूदा हालात से दुनिया भर में क्या संदेश जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर कर प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदमों की दी जानकारी। हलफनामे में पाबंदियों को 26 नवंबर तक बढ़ाने का किया जिक्र। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने पूछा पॉल्यूशन तो तेज हवा से कम हुआ, इसमें सरकार ने क्या किया। फिलहाल सोमवार को होगी मामले पर अगली सुनवाई। कृषि कानूनों को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा चुनावी ऐलान। ट्वीट कर कहा यूपी में सपा की सरकार बनते ही मृतक आंदोलनकारियों के परिवारों वालों को देंगे 25 लाख की सहायता राशि। आंदोलनकारियों के सहारे अखिलेश यादव की यूपी में सरकार बनाने की कोशिश। कहा किसान का जीवन अनमोल क्योंकि वो अन्य के जीवन के लिए उगाता है अन्न। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत सिंह की मुलाकात से यूपी की सियासत गर्म। जयंत के बाद अखिलेश ने भी एक फोटो ट्वीट कर लिखा बढ़ते कदम। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में करीब 3 दर्जन सीटों पर बनी सहमति। जल्द आधिकारिक तौर पर हो सकता है गठबंधन का ऐलान। अखिलेश यादव से राष्ट्रीय लोकदल ने मांगा डिप्टी सीएम का पद। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन नेता आरएलडी की सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कवि कुमार विश्वास को सपा में शामिल होने का दिया ऑफर। लखनऊ में पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम के दौरान मुलायम ने दिया न्योता। मुलायम सिंह ने कहा अगर कुमार विश्वास किसी दल में नहीं है तो समाजवादी पार्टी में ही हो जाएं शामिल। हालांकि कुमार विश्वास ने हंसकर इस न्योते को टाला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का दिखा दबंग अवतार। पटना की सड़कों पर दौड़ाते दिखे जीप। लालू यादव के इस स्टाइल को देखकर हुए हैरान लोग। लालू यादव की जीप पर सवार थे कई कार्यकर्ता। जेडीयू दफ्तर के आगे से गुजरे लालू। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कहा अपनी पहली गाड़ी को चलाकर याद हुई ताजा। बिहार में नीतीश सरकार के 15 साल पूरे होने पर आरजेडी ने पूछे 21 सवाल। तेजस्वी यादव ने कहा
राज्य में शिक्षा और रोजगार का है बुरा हाल, दलितों की भलाई के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा पिछले 15 साल में सभी क्षेत्रों और मानकों में फिसड्डी साबित हुआ बिहार, नीतीश सरकार को बताया नाकामयाब सरकार। तेजस्वी यादव ने पलायन का भी किया जिक्र, पूछा पिछले 10 सालों में बिहार की पलायन दर में क्यों हुई बढ़ोतरी, नीतीश सरकार की शराबबंदी को बताया फेल। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 25 करोड़ 96 लाख से ज्यादा केस सामने आए, 23 करोड़ 48 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 11,000 से ज्यादा मरीज भी रिकवर, एक दिन में 437 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, कुल मौतों का आंकड़ा 4,66,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 27 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 300 के नीचे। महाराष्ट्र में कोरोना के 765 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 13,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,83,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5 नए मामले, कुल मामले 7 लाख के पार, 45 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 17 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 140 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 84 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 118 करोड़ 44 लाख के पार। चुनावी मौसम में तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार की दूसरी पहल, पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी, आम जनता को होगा फायदा। सरकार अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल को कर सकती है रिलीज, 3 रुपए तक कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, क्रूड के दाम $70 तक लाने की कोशिश। पूर्व वित्त मंत्री और टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा सरकार के फैसले से नाराज, कहा रिजर्व ऑयल देश की सुरक्षा के लिए, प्राइस कंट्रोल करने के लिए नहीं। रिजर्व तेल निकालने के फैसले से भड़की कांग्रेस, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ बोले रिजर्व ऑयल बुरे वक्त के लिए, क्या देश इस बुरे वक्त में दौर से गुजर रहा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आए आसनसोल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर विरोध, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं को कराया शांत। आसनसोल में चाय पर चर्चा करने आए थे दिलीप घोष, कार्यक्रम से निकलते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए खेला होबे के नारे, पूरी घटना को लेकर इलाके में तनाव। बढ़ती महंगाई के बीच टमाटर ने देश के कई शहरों में लगाई सेंचुरी, जयपुर में 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर, दिल्ली, मुंबई और भोपाल में भी कीमतें आसमान पर। दक्षिण भारत में बेमौसम बारिश से टमाटर की फसल हुई खराब, शादियों का सीजन शुरू होने से भी टमाटर की मांग बढ़ी। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नाडा साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाकर लिया आशीर्वाद, मौके पर गुरुद्वारे के हेड पंथी और पंचकुला जिला प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चंडीगढ़ में सजदा कार्यक्रम का आयोजन, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे मौजूद। प्रसिद्ध संगीतकार पद्मजीत सहरावत ने गणेश जी की स्तुति से संगीतमय शाम का किया आगाज, हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने शायरी से बांधा समा। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, बिजली मंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता रहे शामिल, जमकर उठाया कार्यक्रम का लुत्फ।
सीएम मनोहर लाल ने सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की समीक्षा की। हरियाणा सेवा अधिकारी आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने प्रस्तुत की सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट। सीएम ने बैठक में सभी अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, कहा लोगों तक समय पर पहुंचाएं सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ की जानकारियां। रेवाड़ी के बावल में सर छोटू राम की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सर छोटू राम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, कहा किसान और मजदूरों के मसीहा थे सर छोटू राम। बावल में कार्यक्रम के बाद पैदल चलकर अंबेडकर चौक पहुंचे बनवारी लाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर भी पुष्प किए अर्पित। कार्यक्रम के बाद बनवारी लाल ने मीडिया से की बातचीत। भर्ती फर्जीवाड़े को व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला बताने वाले विपक्ष पर किया पलटवार, कहा मनोहर सरकार में भर्तियों में बढ़ती जा रही पारदर्शिता। बनवारी लाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में नहीं होती थी कार्रवाई, लेकिन बीजेपी सरकार में गलती करने वाले अधिकारियों पर हो रही कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत जिले का किया दौरा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मौके पर कई अधिकारी भी रहे मौजूद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, सरकार की नीति ही है वोट खरीदो नौकरियां बेचो। यमुनानगर के छोटे से गांव आल्हापुर का एक युवक जर्मनी में बना सांसद। विदेश में भारत का नाम क्या ऊंचा, यमुनानगर पहुंचने पर लोगों ने किया जोरदार स्वागत। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले सांसद राहुल, कहा विदेश में रहकर भी लोगों को अपने देश की संस्कृति से रहना चाहिए जुड़े। रेवाड़ी कंट्रोल रूम को मिली ट्रेन में बम की सूचना से मचा हड़कंप। अजमेर एक्सप्रेस ट्रेन में मिली थी बम की सूचना। दिल्ली में अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस को चेकिंग के बाद किया गया रवाना। 2 घंटे तक चली चेकिंग में झूठी निकली बम की सूचना। घटना के बाद जीआरपी और आरपीएफ टीम ने की मामले की जांच। भिवानी में सर्दी के बढ़ने से बेसहारा लोगों को हो रही परेशानी, राहत देने के लिए नगर परिषद ने बनाए अस्थायी रेन बसेरे। रेलवे स्टेशन के नजदीक बनाया गया रेन बसेरा, रहने के लिए दिखाना होगा आधार कार्ड। सभी जरूरी चीजों का किया गया इंतजाम। आंदोलनकारियों के धरने को 1 साल पूरा। टिकरी बॉर्डर पर 26 नवंबर को महापंचायत का आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता भी होंगे शामिल। 7 एकड़ में आंदोलनकारियों ने की महापंचायत की व्यवस्था। किसान नेता जोगेंद्र उग्राहा रहेंगे महापंचायत के मुख्य वक्ता। तो शाम में कांग्रेसियों ने चलाया जन जागरण अभियान। बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सोनीपत में बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। सब्जी मार्केट में 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर। मार्केट से ग्राहक दिख रहे गायब। करनाल में लगातार तेजी से बढ़ रहा डेंगू का कहर। डेंगू से जिले में हुई दूसरी मौत। 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुल केसों की संख्या 268 के पार। डेंगू से हुई मौत ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। अस्पतालों में रोजाना बढ़ रही मरीजों की भीड़। मरीजों की सहूलियत के लिए बनाए गए डेंगू के स्पेशल वार्ड। स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू को लेकर लोगों को कर रहा जागरूक। नगर निगम भी शहर के हर हिस्से में कर रहा फॉगिंग। 40 टीमें कर रही घरों में जाकर जांच। अंबाला शहर को जल्द मिलेगी नए पार्क की सौगात। डीसी ने पार्क निर्माण स्थल का लिया निरीक्षण। नगर निगम, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी रहे मौजूद। डीसी ने पार्क निर्माण को लेकर अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। साथ ही बोले पार्क का निर्माण होने से अंबाला वासियों को एक डंपिंग जोन से मिलेगी निजात। लोहारू के सिंघानी गांव में सीएम फ्लाइंग टीम ने मारा छापा। लकड़ियों से भरी 40 पिकअप और ट्रैक्टरों को किया जब्त। अवैध रूप से राजस्थान से लाई जा रही थी लकड़ियां। सीएम फ्लाइंग की टीम सूचना पर मौके पर पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी। वाहन चालकों पर लगाया जुर्माना। अंबाला में एक्शन मोड में नगर परिषद की टीम। फिर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न कराने वाले लोगों पर कसा शिकंजा। 2 दुकानों को किया सील। दुकान मालिकों पर बकाया है 5 लाख रुपए। नगर परिषद की टीम ने एक प्रॉपर्टी मालिक ने वसूला 1.5 लाख रुपए का चेक।
पुलवामा में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। विधवा महिला को मकान में बंधक बनाकर 2 लोगों ने किया रेप। दरिंदों ने महिला को सिगरेट और मोमबत्ती से भी जलाया। पीड़िता ने थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। महिला का कराया गया मेडिकल। पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य पर मामला दर्ज कर शुरू की जांच। चंडीगढ़ में बदमाश ने पीछा कर पुलिस पर की फायरिंग। गोली लगने से होमगार्ड हुआ घायल। घायल जवान को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ने पहुंची थी पुलिस। पुलिस पर हमले के बाद डीआईजी, एसएसपी समेत कई आला अधिकारी बदमाश की शिनाख्त के लिए खंगाले जा रहे सीसीटीवी। नूंह के नगीना थाना क्षेत्र पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। लोगों में फैली सनसनी। परिवार वालों में पसरा मातम। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच। जाखल मंडी के चांदपुरा गांव में पराली की गांठों में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने बद्दी में टेक्सटाइल धागा मिल यूनिट का किया उद्घाटन। करीब 700 लोगों को मिलेगा रोजगार। जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। बोले सरकार उद्योगों के विकास के लिए कर रही काम। कोरोना काल में भी उद्योगों को नहीं छोड़ा अकेला। उपचुनाव में मिली हार के बाद हिमाचल बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज से शुरू। चुनाव में मिली शिकस्त को लेकर 3 दिवसीय बैठक में मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रभारी और सह प्रभारी भी रहेंगे मौजूद। नाहन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय खाद्य निगम ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को एफसीआई योजनाओं की दी गई जानकारी। रंग लाई सोलन नगर निगम की मेहनत। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश भर में हासिल किया दूसरा स्थान। दलित समाज सेवी संगठन ने किया देवभूमि अक्षत्रिय संगठनों का विरोध। सवर्ण मोर्चा के विरोध में किया प्रदर्शन। नैना देवी के विधायक रामपाल ठाकुर का सरकार पर वार। बोले प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल, सरकार नहीं दे रही ध्यान। कुल्लू के पतली कुहल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का महंगाई के खिलाफ धरना। सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग। सोलन के कंडाघाट पॉलिटेक्निक में 3 छात्राएं आई कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने सभी की नियमों के पालन की अपील। पामटा वन मंडल की बड़ी कार्रवाई। नगर परिषद से वसूला 44,000 का जुर्माना। कूड़ा फेंकते नगर परिषद के 4 टेम्पो जब्त। बैठक से पहले हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना का बयान। निश्चित तौर पर 2022 विधानसभा चुनाव में होगी बीजेपी की जीत। कहा बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन। शिमला ने एक बार फिर बढ़ाया देवभूमि हिमाचल का मान। सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर शहर देश भर में अव्वल। शिमला को 100 में से मिले 75.50 अंक। नीति आयोग ने 56 शहरों का किया था मूल्यांकन। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए बीडीओ नूरपुर ने निर्धारित की पात्रता। 16 से 59 वर्ष साल के श्रमिक बना सकेंगे कार्ड। सोलन में 4 मंजिला भवन हुआ जमींदोज। 1 मजदूर की मलबे में दबने से मौत। 3 मजदूरों को निकाला गया सुरक्षित। घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने भवन मालिक के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। जानकारी के मुताबिक इमारत में चल रहा था निजी उद्योग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वर्चुअली समिट में ताइवान को भी दिया न्योता। चीन की बढ़ाई टेंशन। चीन और अमेरिका के रिश्तों में और तल्खी आने के आसार। पाकिस्तान सरकार की तालिबानी सरकार से तुलना करने पर इमरान खान को लगी मिर्ची। वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ जांच का आदेश। नौकरशाह ने सोशल मीडिया पर की थी तुलना। यूरोप में एक बार फिर कोरोना का कहर। डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। आने वाले महीनों में 7 लाख लोग गंवा सकते हैं कोविड से जान। कांगो के 2 गांवों पर उपद्रवियों ने बोला हमला। 18 लोगों को सुलाया मौत की नींद। हिंसा से घबराकर भागे करीब 16,000 से ज्यादा लोग।
फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हुए कोरोना संक्रमित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी। बेल्जियम की यात्रा कर लौटे थे स्वदेश। शादी की सालगिरह के 2 साल के बाद भुवनेश्वर कुमार को मिला अनमोल तोहफा। पिता बने भुवनेश्वर कुमार, पत्नी नुपुर ने दिया बेटी को जन्म। आईसीसी टी20 रैंकिंग में केएल राहुल बने टीम इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज। किंग कोहली टॉप 10 से हुए बाहर। हरभजन सिंह ने अजिंक्य रहाणे को चिताया। बोले टीम में बने रहने के लिए बनाने होंगे रन, वरना जगह लेने वालों की नहीं है कमी। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए रोनाल्डो, मेसी समेत 11 खिलाड़ियों को फीफा 2021 के लिए किया गया नामित। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।